भक्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति और एकादशी के महासंयोग में जिस घर में खाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं, धन की वर्षा। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 14 जनवरी मकर संक्रांति पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 14 जनवरी मकर संक्रांति पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और मकर संक्रांति के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के चली जाती है जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर अगर आप घर में एक चीज ले आते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ये एक चीज अपने घर में ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। भक्तों, इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खा लेता है तो उस घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसी के साथ भक्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका इस दिन दान करने मात्र से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप धनवान बन जाओगे। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस दिन जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस छोटी सी वीडियो को समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य का सबसे बड़ा अवसर माना गया है। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसलिए इस दिन किया गया हर दान कई गुना फल देने वाला बताया गया है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं के दान का अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे कि इस दिन तिल का दान करना, तो भक्तों, तिल को मकर संक्रांति का मुख्य दान कहा गया है। मान्यता है कि तिल से किए गए दान से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अकाल मृत्यु, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। तिल का संबंध शनि और यम से भी माना गया है, इसलिए इसका दान ग्रह दोषों को शांत करता है। अगला है गुड़ का दान। भक्तों, गुड़ सूर्य देव को प्रिय है और ये जीवन में मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है।
मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से रिश्तों में कड़वाहट दूर होती है और परिवार में प्रेम व सामंजस्य बना रहता है। अगली वस्तु है खिचड़ी का दान। भक्तों, खिचड़ी चावल और दाल से बनती है जो अन्न और शक्ति का प्रतीक है। इसका दान करने से अन्न की कभी कमी नहीं होती और घर में समृद्धि बनी रहती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है, तो इस दिन हो सके तो खिचड़ी का दान और सेवन जरूर करें। अगली वस्तु है चावल का दान। भक्तों, चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति पर चावल दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव नहीं आता। यह दान विशेष रूप से गृहस्थों के लिए शुभ बताया गया है। अगली वस्तु है उड़द या मूंग दाल का दान। भक्तों, दाल का दान करने से व्यक्ति को शारीरिक बल और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यह दान पितृदोष और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को कम करने वाला माना जाता है। अगली वस्तु है कंबल या ऊनी वस्त्र का दान। मकर संक्रांति शीत ऋतु में आती है, इसलिए कंबल या गर्म कपड़े का दान अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। इससे शनि दोष और दरिद्रता दूर होती है तथा जीवन में स्थायित्व आता है। अगली वस्तु है वस्त्र का दान। तो भक्तों, इस दिन नए या अच्छे वस्त्र का दान करने से मान, सम्मान और यश में वृद्धि होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन वस्त्र दान करता है उसे जीवन में कभी अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। अगली वस्तु है घी का दान। घी अग्नि और देवताओं से जुड़ा हुआ माना गया है। मकर संक्रांति पर घी का दान करने से स्वास्थ्य, तेज और दीर्घायु का वरदान मिलता है तथा पितरों की विशेष कृपा होती है। अगली वस्तु है तांबे के पात्र का दान। भक्तों, तांबा सूर्य का धातु माना गया है। इस दिन तांबे के पात्र का दान करने से सूर्य दोष दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सरकारी या मान सम्मान से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है। अगली वस्तु है अन्न का दान। भक्तों, हमारे शास्त्रों में अन्न दान को महादान कहा गया है। मकर संक्रांति पर अन्न दान करने से जीवन भर भोजन की कमी नहीं होती और व्यक्ति को पुण्य लोक की प्राप्ति बताई गई है। अंत में धन का दान। भक्तों, यदि किसी कारणवश वस्तुओं का दान संभव न हो तो सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी किया जा सकता है। यह दान मन की शुद्धता और सेवा भाव के साथ किया जाए तो अत्यंत फलदायी होता है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। कर्ज ना ले। तो भक्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी से कर्ज ना ले। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचें। और भक्तों, इस दिन अपने पर्स को भी खाली ना रखें, उसमें कुछ ना कुछ धन अवश्य ही रखें। इसी के साथ इस दिन तामसिक भोजन ना करें। मकर संक्रांति पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मकर संक्रांति के ही दिन शक्तिला एकादशी भी है, अतः इसी दिन घरों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही मकर संक्रांति पर धारदार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि मकर संक्रांति के शुभ मौके पर चाकू, धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मकर संक्रांति पर लड़ाई झगड़ा ना करें। अतः मकर संक्रांति के दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें, किसी से भी वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए, क्योंकि गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वो है तिल और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से गौ माता को गुड़ खिलाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता।
भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे हमें मकर संक्रांति के दिन तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। और अगर आप ये चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में ये एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है, यानी कि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनों, तो आपको एक कलावा ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठे आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठे लगाते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठे लगा दीजिए और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर ले, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, ये कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर देगी। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें मकर संक्रांति पर तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि घर में वो कौन सी चीज है जिसको मकर संक्रांति में घर में नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, खराब ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में से बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार चलता हुआ ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं, इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। भक्तों, नंबर 2 में है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति, देवी देवताओं की टूटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए भक्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको अपने घर से मकर संक्रांति पर हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भक्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। भक्तों, नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए।
जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। भक्तों, नंबर 5, खराब जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इसीलिए भक्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो आपको उसे तुरंत सीधा कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। भक्तों, नंबर 6, घर की छत पर गंदगी होना या फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। इसीलिए भक्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रखते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। भक्तों, नंबर 7, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी घटना की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता, ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही हटा दें। भक्तों, नंबर 8, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, नंबर 9, मकर संक्रांति पर मुरझाए हुए फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में उदासी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन तिल, चीनी, सफेद वस्त्र, दूध, घी, आटे इत्यादि का दान करें। ऐसा करने से अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहता है। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु का आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से तरक्की के योग बनते हैं, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार मकर संक्रांति को केले के पेड़ के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, सफलता के योग बनेंगे। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से लक्ष्मी मांग के घर में प्रवेश करते चरण चिन्ह को बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर ही लिखें। आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य ही